आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम अलैना बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामी क़ानून विरासत के छठे सबक के साथ हाज़िर ख़िदमत हूँ और आज के इस सबक में इंशाअल्लाह ताला हम तरक़ा की तक़सीम के हवाले से चंद अहम उमूर और 3 बुनियादी उसूलों को जानेंगे। तरक़ा की तक़सीम के हवाले से जो चंद अहम उमूर हैं उनमें सबसे पहला अम्र ये है कि किसी शख्स के तरीक़ा में सिर्फ़ वही लोग वारिस बनते हैं जो उसके इंतकाल के वक्त बाहयात हों, यानी ओनली अलाइव हेयर्स आर एंटाइटल्ड टू इनहेरिटेंस। अगरचे मरने वाले का ताल्लुक़ मूरिस से, डिसीज़ पर्सन से नस्बी हो या सबबी हो, सिर्फ़ वही लोग हिस्सेदार बनेंगे जो मूरिस के इंतकाल के वक्त बाहयात हों। अब बाहयात होने में एक अहम मसला ये भी पेश नज़र रहे कि बाज़ औक़ात किसी शख्स का इंतकाल होता है तो जिस वक्त उसका इंतकाल होता है, उसकी डेथ होती है, तो उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश मुतवक्के होती है, यानी उस मरने वाले की वाइफ प्रेग्नेंट होती है। अब वो बच्चा उस शख्स के इंतकाल के वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन अपनी वालिदा के पेट में मौजूद है। तो यहाँ पर यह भी मसला है कि उस डिसीज़ पर्सन के इंतकाल के बाद अगर उसकी वाइफ के यहाँ बच्चे या बच्ची की पैदाइश होती है तो वो बच्चा या बच्ची उस मरने वाले शख्स के तरके में हिस्सेदार बनेंगे, क्योंकि इसे भी शरीयत मुतहरा ने हयात में शुमार किया है, अगरचे उस वक्त दुनिया में वो बच्चा मौजूद नहीं था। तो ये बुनियादी बातें हैं जिनमें पहली बात तो ये कि किसी शख्स के इंतकाल के बाद उसके तरके में से उसके सिर्फ़ वही लीगल हेयर्स हिस्सेदार बनेंगे जो उसके इंतकाल के वक्त दुनिया में मौजूद थे या दुनिया में आना उनका बन चुका था, यानी उनकी आमद मुतवक्के थी। लेकिन अगर बच्चे की पैदाइश होती है, बच्ची की पैदाइश होती है इंतकाल शुदा, तो फिर वो हिस्सेदार नहीं बनेंगे। अब इस उसूल से हमें ये बात मालूम हो गई कि किसी शख्स के इंतकाल के वक्त उसके वो वरसा, मसलन बेटा, बेटी, बीवी, वो उससे पहले दुनिया से रुखसत हो चुके हों, उनका इंतकाल हो चुका हो, तो ऐसी सूरत में तरीक़ा में से उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये चंद बुनियादी बातें थीं जिनका जानना कानून विरासत के हर तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है। अब तरीक़े की तक़सीम में इस्लाम 3 बुनियादी उसूलों को पेश नज़र रखता है। आप जब तफसीलात के अंदर जाएंगे तो ये बातें खुलती चली जाएंगी। 3 बुनियादी उसूल हैं तरीक़े की तक़सीम के अंदर जो तमाम इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हमें कार फरमा नज़र आते हैं।
उनमें जो पहला और बुनियादी उसूल है वो ये है कि अल अक़रब फ़ल अक़रब। इस पर इख्तिसार के साथ पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में जो दूर वाले रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, वो डिप्राइव्ड हो जाएंगे, महरूम हो जाएंगे तरके में से। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि द नियरर रिलेटिव विल डिप्राइव फार्दर रिलेशन, अल अक़रब फ़ल अक़रब। लिहाजा अगर किसी शख्स के इंतकाल के बाद उसके बेटे भी मौजूद हैं और पोते भी मौजूद हैं, तो इस बुनियादी उसूल की वजह से बेटे की मौजूदगी में पोते महरूम हो जाएंगे, क्योंकि पोतों का जो ताल्लुक़ अपने दादा के साथ होता है वो बनिस्बत उनके बेटों से दूर होता है। यानी बेटे रिश्तेदारी में पोतों से ज़्यादा करीब होते हैं। इसी तरह किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है और उसके वरसा में उसके वालिद भी हैं और दादा भी हैं, तो वालिद की मौजूदगी में दादा को हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि वालिद का रिश्ता बेटे के साथ ज़्यादा करीब होता है उस रिश्ते से जो दादा का अपने पोते के साथ होता है। तो ये पहला उसूल मैंने आपके सामने पेश किया। इस उसूल को आप याद रख लें, क्योंकि बाज़ औक़ात इस उसूल को ना जानने की वजह से तालिबे इल्म या इस इल्म को करने वाला कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद हमें जो दूसरा उसूल इस्लामी कानून विरासत की तक़सीम में नज़र आता है वो नज़रिया ज़रूरत है, डॉक्ट्राइन ऑफ नीड और नेसेसिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने विरासत की तक़सीम में ज़रूरत को भी पेश नज़र रखा है कि जिस वारिस को नेचुरली फ़ितरी तौर पर माल की ज़्यादा ज़रूरत है, विरासत में उसका हिस्सा ज़्यादा रखा गया है, और जिसको मुआशी एतबार से माल की इतनी ज़रूरत नहीं है या मुआशी एतबार से शरीयत मुत्तहरा ने उस पर ज़िम्मेदारियाँ नहीं डाली, तो उसे तरीक़ा में से कम हिस्सा दिया गया है। इसकी मिसाल अगर आप सुनना चाहते हैं तो किसी शख्स के इंतकाल के बाद उसके बेटे और बेटियों के दरमियान जो तक़सीम शरीयत मुत्तहरा ने बताया है उसके अंदर हमें मिल जाती है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, के मुज़क्कर के लिए दो मुअन्नस के बराबर हिस्सा है। अब यहाँ देखें कि अल्लाह ताला ने नज़रिए ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए मरने वाले के बेटों को उसकी बेटियों से डबल हिस्सा दिलवाया, और अल्लाह ताला खूब जानता है। अब अगर बादी उन नज़र में एपरेंटली इस पर गौर किया जाए तो हमें यही मालूम होता है कि मुआशी एतबार से मर्द पर औरत की बनिस्बत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ शरीयत मुत्तहरा ने आयद की है। अगर कोई शख्स शादीशुदा है तो बहैसियत शोहर उस पर लाजिम है कि वो अपनी बीवी के नानो नफ़का का इंतज़ाम करे। अगर वो बाप बन चुका है तो बच्चों की हर तरह की मुआशी ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा होना बाप पर होता है, माँ पर ऐसी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। इसी तरह माँ बाप बूढ़े हो चुके हों तो बेटे पर यह लाजिम है कि वह अपने माँ बाप की मुआशी ज़रूरतों की तकमील करें। ये तो मैंने चंद मिसालें आपके सामने पेश की। अगर हम अपने सारे मामलात पर गौर करें
तो अल्लाह तबारक व ताला ने जो उसूल बयान किया, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये उसूल बिल्कुल प्रैक्टिकली हमें दुरुस्त नज़र आएगा। और क्यों दुरुस्त नहीं होगा कि ये खालिक़े कायनात ने पेश किया है। आज हमारे दरमियान ऐसे नाम नहाद स्कॉलर नज़र आएंगे जो इन मामलात में भी, जिन मामलात को अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकली कुरान मजीद में बयान फरमा दिया है, जो मंसूस अलैह हैं, जो ऑलरेडी डिफ़ाइंड है, डिस्क्राइब्ड हैं, उन पर भी इज्तिहाद करने का मशवरा देते हैं। और कई तो ऐसे भी लोग आपको नज़र आएंगे जो इज्तिहाद अपने तय कर चुके हैं। ये बात कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के एक तालिब इल्म होने की हैसियत से आप जान लें कि ऐसे मसाइल या अहकाम जिनके बारे में कुरान और सुन्नत में अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया हो, उन अहकाम व मसाइल पर हम इज्तिहाद नहीं कर सकते। और अल्लाह से बढ़कर कौन जानता है कि किसकी ज़रूरत ज़्यादा है, किसकी ज़रूरत कम है। चुनांचे अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के ख़यालाते फ़ासिदा व बातिला की तरदीद करते हुए इरशाद फरमाया कि आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ फ़रीदतम मिनल्लाह, तुम्हारे बाप हों या तुम्हारे बेटे, तुम्हें नहीं मालूम कि इनमें से कौन तुम्हें नफ़ा पहुँचाने में ज़्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा हैं। इसके बाद जो तीसरा उसूल तरके की तकसीम में हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में नज़र आता है, वो है तकसीम दौलत का उसूल, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मफ़हूम आपके सामने मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में यूँ बयान कर सकता हूँ कि तरके की तकसीम के अंदर अल्लाह ताला ने जो करीबी रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदारों से मुराद मियाँ बीवी हैं, औलाद हैं, औलाद के अलावा माँ बाप हैं। ये तीन रिश्ते जो हैं इंसान के सबसे ज़्यादा करीब हैं। शोहर के लिए बीवी, बीवी के लिए शोहर, इसी तरह माँ बाप के लिए औलाद और औलाद के लिए माँ बाप। ये तीन करीबी रिश्तेदार हैं। अब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो तकसीम है तरके की, आप उसका मुताला करें तो आपको ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आएगी कि इन तीन रिश्तेदारों को किसी भी सूरत में महरूम डिक्लेयर नहीं किया गया। सिर्फ चंद सूरतें हैं, मुस्तस्नियात हैं, जिनका ज़िक्र हम मवानिउल इर्स में पढ़ेंगे कि किन वजूहात की बिना पर कोई वारिस अपने मोरिस के तरके में से हिस्सा नहीं ले सकता, उसको एट ऑल डिप्राइव कर दिया जाता है, महरूम कर दिया जाता है। लेकिन आम हालात में इन तीनों को अगर से कम और ज़्यादा का फ़र्क तो हमें नज़र आएगा, लेकिन ये नहीं होगा कि किसी को नहीं दिया गया और किसी को मुकम्मल तौर पर दे दिया गया, ये बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। तो इस्लाम का जो तकसीम दौलत का तसव्वुर है, जिसके तहत इस्लाम ये चाहता है कि कई ला यकून दूलतम बैनल अगनिया मिनकुम, कि दौलत सिर्फ़ चंद लोगों के हाथों तक मुर्तकिज़ ना हो जाए, गनियों और अमीरों के दरमियान फिरती ना रहे, बल्कि मुआशरे के हर फ़र्द के पास दौलत कुछ न कुछ पहुँचे। तो इस एतबार से अगर हम तरके की तकसीम पर गौर करें तो जो नज़रिया तकसीम दौलत, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो इस्लाम ने बयान किया, वो हमें यहाँ पर बिल्कुल बसूरत अतम नज़र आएगा। तो ये तीन बुनियादी उसूल हैं, अल अक़रब फ़ल अक़रब। दूसरा उसूल है नज़रिया ज़रूरत, कि जिसको जितनी ज़रूरत है अल्लाह ताला ने जो खालिक़ कायनात है उसने उसी के मुताबिक उसके लिए हिस्सा मुकर्रर कर दिया।
अब हमारे लिए इस मसले में इज्तिहाद की कोई गुंजाइश नहीं है। और तीसरा उसूल यही है कि अल्लाह ताला ने जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं उन्हें आम हालात में तरके से किसी भी सूरत में महरूम नहीं फरमाया, बल्कि इस तरह तरके की तकसीम का नज़रिया दिया कि हर एक को कुछ न कुछ हिस्सा मिल रहा है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आज के इस सबक में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। आप इन्हें याद भी कर लें, इन्हें नोट डाउन भी कर लें और इन नज़रियात पर मज़ीद गौर व फ़िक्र करने के लिए जो चंद किताबें मैंने आपके सामने पेश की थी सबक नंबर 4 में, उन किताबों का भी आप मुताला करें। अल्लाह ताला हमें इन तमाम उसूलों को याद रखने और इन पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।